कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ पर जहां यूनान का महान योद्धा ओडिसियस मौत के मुंह से निकल कर आया है। देवी कैलिप्सो के द्वीप से निकलने के बाद समुद्र के देवता पोसीडोन ने उस पर भीषण कहर बरपाया था। ओडिसियस का जहाज नष्ट हो चुका था और वह 2 दिनों तक समुद्र की लहरों से लड़ता रहा। अंततः वो शेडिया द्वीप के तट पर पहुंचा, जहां फेशियन लोग रहते थे। थकाहारा, निर्वस्त्र और नमक से भरा हुआ ओडिसियस झाड़ियों के पीछे छिपकर सो गया। वो इतना कमजोर था कि उसे पता भी नहीं था कि ये भूमि उसके लिए जीवन लाएगी या मृत्यु। वही दूर स्वर्ग में युद्ध और बुद्धि की देवी एथेना अपने प्रिय नायक ओडिसियस की मदद करने की योजना बना रही थी। वे फेशिया के राजा अल्किनोस के महल में पहुंची। राजा की एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी, नौसिका। एथेना ने एक सहेली का रूप धारण किया और नौसिका के सपने में प्रवेश किया। उन्होंने राजकुमारी को टोका, नौसिका, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? तुम्हारी शादी का समय करीब है और तुम्हारे कीमती कपड़े गंदे पड़े हैं। एक राजकुमारी को चमकते हुए कपड़ों में होना चाहिए। कल सुबह तुम्हें नदी पर जाकर कपड़े धोने चाहिए। सुबह होते ही नौसिका जागी। सपने का असर इतना गहरा था कि उसने तुरंत अपने पिता से नदी पर जाने की अनुमति मांगी। उसने ये नहीं बताया कि वो शादी के बारे में सोच रही है, बल्कि ये कहा कि उसके भाइयों और पिता के लिए साफ कपड़े जरूरी है। राजा ने उसे खच्चरों वाली एक बड़ी गाड़ी और खाने पीने का सामान देकर विदा किया। राजकुमारी नौसिका अपनी सहेलियों और दासियों के साथ नदी के किनारे पहुंची। उन्होंने कपड़े धोए, उन्हें धूप में सुखाया और फिर नहाकर भोजन किया। खेल खेल में नौसिका ने एक गेंद हवा में उछाली, लेकिन वो गेंद हाथ से छूटकर गहरी नदी में जा गिरी। सब लड़कियां जोर से चिल्लाई। उनकी चीख सुनकर पास की झाड़ियों में सो रहा ओडिसियस हड़बड़ाकर जाग गया। उसकी हालत दयनीय थी। वो समुद्र के खारे पानी से झुलसा हुआ था और उसके शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं था। उसने एक घनी पत्तों वाली टहनी से खुद को ढका और बाहर निकला। उसे देखकर सारी लड़कियां डर के मारे भाग गई, क्योंकि वो किसी जंगली जानवर जैसा लग रहा था। लेकिन नौसिका वही खड़ी रही। एथेना ने उसे साहस दिया था। ओडिसियस एक महान योद्धा होने के साथ साथ अपनी बोलने की कला के लिए जाना जाता था। उसने सोचा कि अगर वो राजकुमारी के पैरों में गिरेगा तो शायद वो डर जाए। इसलिए उसने दूर खड़े होकर ही बड़ी विनम्रता से बात की। उसने नौसिका की तुलना एक सुंदर ताड़ के पेड़ और साक्षात देवी आर्टेमिस से की। उसने अपनी व्यथा सुनाई। है सुंदरी, मैं 20 दिनों तक समुद्र की लहरों से लड़ता रहा हूं। मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है। मुझ पर दया करो और मुझे महल का रास्ता बताओ। बदले में देवता तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। नौसिका ओडिसियस की गरिमापूर्ण भाषा से प्रभावित हुई। उसने महसूस किया कि यह कोई साधारण भिखारी नहीं, बल्कि कोई कुलीन व्यक्ति है जो बुरे वक्त का शिकार है। उसने अपनी दासियों को वापस बुलाया और ओडिसियस को भोजन, तेल और कपड़े देने का आदेश दिया। ओडिसियस ने नदी में स्नान किया और अपना शरीर साफ किया। जब उसने नौसिका के दिए हुए कपड़े पहने तो देवी एथेना ने जादू किया। उन्होंने ओडिसियस को पहले से कहीं अधिक लंबा, बलवान और तेजस्वी बना दिया। उसके बाल सोने की तरह चमकने लगे। जब वो बाहर आया तो नौसिका उसे देखकर दंग रह गई। उसने अपनी सहेलियों से फुसफुसाते हुए कहा, शुरुआत में ये आदमी डरावना लगा था, लेकिन अब ये किसी देवता जैसा दिख रहा है। काश मेरा पति ऐसा ही कोई वीर होता। भोजन के बाद महल जाने का समय आया। यहां नौसिका ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उसने ओडिसियस से कहा, तुम मेरे साथ रथ में नहीं बैठ सकते। अगर शहर के लोग एक कुंवारी राजकुमारी के साथ एक अजनबी मर्द को देखेंगे तो वे झूठी अफवाहें फैलाएंगे और मेरा अपमान करेंगे। उसने ओडिसियस को एक योजना सुझाई। तुम थोड़ी देर इंतजार करो और फिर पैदल ही शहर की ओर आना। जब तुम महल पहुंचो
तो सीधे मेरे पिता के पास मत जाना। मेरी माता रानी एरेते के पास जाकर उनके चरणों में गिर जाना। अगर तुमने रानी का दिल जीत लिया तो समझो तुम्हें घर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सूरज ढलने को था। नौसिका अपने रथ के साथ महल की ओर निकल गई। ओडिसियस पीछे रह गया और एथेना के पवित्र उपवन में रुककर प्रार्थना करने लगा। उसने देवी एथेना से विनती की कि फेशिया के लोग उसे स्वीकार करें और उसे दया मिले। एथेना ने उसकी प्रार्थना सुनी, लेकिन वो अपने भाई पोसीडोन के डर से साक्षात प्रकट नहीं हुई। निष्कर्ष, अध्याय 6 का महत्व। इस अध्याय की कहानी केवल एक मुलाकात की नहीं है, बल्कि ये अतिथि देवो भव की यूनानी परंपरा को दिखाती है। नौसिका का चरित्र एक आदर्श राजकुमारी का है, जो बहादुर, दयालु और समझदार है। वही ओडिसियस का व्यवहार ये सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में भी बुद्धिमानी और सही शब्दों का चुनाव कैसे जीवन बचा सकता है। ये अध्याय ओडिसियस की घर वापसी की दिशा में पहला सुखद कदम है। तो दोस्तों, ये थी ओडिसी के 6ठे अध्याय की कहानी। क्या ओडिसियस रानी का दिल जीत पाएगा? क्या वो वापस इथाका पहुंच पाएगा? ये जानने के लिए इस सीरीज का अगला भाग जरूर देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली संघर्ष तो अभी बाकी है। मिलते हैं अगले अध्याय में। आपने मुझे इतना ध्यान से सुना, उसके लिए हृदय से धन्यवाद।